हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की कंप्यूटर से संबंधित। कंप्यूटर के आपके यूपी लेखपाल में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपका पेपर 21 मई को होने जा रहा है। तो इसमें आपकी कुछ क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं कंप्यूटर में। आज आपकी ये क्लास है। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन है वो इस क्लास में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यूपी ट्रिपल एस सी ने कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है आपका कंप्यूटर से संबंधित इसका सिलेबस। कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का इतिहास, परिचय, ये सब आपके कंप्लीट हो गए। वर्ल्ड वाइड वेब, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईटी गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग, ईमेल आईडी को बनाना एवं प्रयोग, संचालन, और आपका प्रिंटर, टैबलेट एवं मोबाइल का संचालन, ये भी कंप्लीट। आज जो हमारी सबसे पहले क्लास है, टॉपिक है, वो है आपका एमएस वर्ड एवं एमएस एक्सेल के महत्वपूर्ण तत्व। सबसे पहले आपका ये टॉपिक है आज। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका आज का टॉपिक, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के महत्वपूर्ण तत्व। और इससे पहले वो हमारी जो वीडियो है वो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके वहाँ प्लेलिस्ट है वहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर से संबंधित। ये क्लास आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला है एमएस वर्ड। इसमें पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है और प्रोग्रामों में सम्मिलित रूप सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? रेफरेंस, इंसर्ट इंडेक्स, लेआउट, हाई फंक्शन, इंसर्ट हाइपरलिंक और मेलिंग मैनेजिंग सोर्सेज। तो इसमें जो गलत है वो आपका मेलिंग मैनेजिंग सोर्सेज है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट, डी ऑप्शन आपका गलत है, तो यही आपका सही होगा। एमएस वर्ड में मैनेजिंग सोर्सेज का विकल्प मेलिंग टैब में नहीं होता बल्कि रेफरेंस टैब में होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में विंडो को स्प्लिट करने या स्प्लिट व्यू को हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शॉर्टकट कुंजी है अल्टरनेट कंट्रोल प्लस एस। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किस सुविधा का उपयोग प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि किस सुविधा का उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्रों या ईमेल को निजीकृत करने के लिए किया जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका हंडर मेल मर्ज। बी ऑप्शन करेक्ट है। एमएस वर्ड में हंडर सुविधा का उपयोग प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि मेल मर्ज सुविधा का उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्रों या ईमेल को निजीकृत करने के लिए किया जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉगिंग के लिए ऑफिस वर्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई थी? तो ये जो पेश की गई थी वो वर्ड वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग। ए ऑप्शन करेक्ट है। 2000 सन 2007 में एक नई सुविधा जोड़ी गई थी जिससे उपयोगकर्ता वर्ड से सीधे ब्लॉग पोस्ट कर सकते थे। इस सुविधा के माध्यम से उपयोगकर्ता ब्लॉग सेवा से कनेक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करते हुए ब्लॉग ब्लॉग लेख और प्रकाशित कर सकते थे, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेजों के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषताओं जैसे फॉन्ट, रंग और रिक्ति के एक सेट को परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देती है? तो वो शैलियाँ हैं, स्टाइल्स। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एमएस वर्ड में शैलियों की सुविधा डॉक्यूमेंट एक विभिन्न अनुभागों के लिए फॉन्ट, रंग, रिक्त अन्य फॉर्मेटिंग विशेषताओं को एक सेट के रूप में परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देती है। यह सुविधा डॉक्यूमेंट में एक रूपता बनाए रखने और फॉर्मेटिंग का त्वरित रूप से अपडेट करने में मदद करती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में मेल सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मुख्य दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग मुख्य रूप से पत्र, लेखन, ईमेल या अन्य दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है, जहां एक ही प्रारूप को डेटा स्रोत के साथ जोड़कर एकाधिक व्यक्तिगत दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने और व्यक्तिगत पत्र या लेबल सृजित करने की अनुमति देती है? तो वो आपकी मेल मर्ज है। मेल मर्ज एक महत्वपूर्ण फीचर है जो एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को डेटा स्रोत, सीट या सीट से लिंक करता है। इसका उपयोग व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण, प्रमाण पत्र, लेबल और अन्य कस्टमाइज्ड कंप्यूटर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है? तो वो है आपका, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि कंट्रोल प्लस क्यू कमांड पैराग्राफ और फॉर्मेटिंग को हटा देता है, ये आपके ऑप्शन में है नहीं। और ओपन आपका फाइल को खोलने के लिए, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, कॉपी कंटेंट को कॉपी करने के लिए। तो आपका ई ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनित टेक्स्ट को केस को शीघ्रता से अपर केस की बदलने के लिए किस क्रिया का उपयोग करेंगे? तो ये शिफ्ट F3 का उपयोग करेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट है। चयनित टेक्स्ट को तुरंत अपर केस में बदलने के लिए शिफ्ट F3 कुंजी संयोजन का उपयोग कर सकते हैं। यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के बीच बदलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस F। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी है। पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज या लिनक्स के लिए कंट्रोल प्लस वी तथा मैक के लिए कमांड प्लस वी जो भी टेक्स्ट फाइल या अन्य आइटम को क्लिपबोर्ड से पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग डेटाबेस से डेटा को एक टेम्पलेट दस्तावेज में संयोजित करके कई व्यक्तिगत प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है? तो वो आपका मेल मर्ज है। मेल मर्ज एक ऐसी सुविधा है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपलब्ध होती है और इसका उपयोग एक टेम्पलेट डॉक्यूमेंट में डेटा को संयोजित करने के लिए किया जाता है, ताकि आप एक ही डॉक्यूमेंट की कई व्यक्तिगत कॉपी बना सके। यह सुविधा विशेष रूप से उन स्थितियों में उपयोग होती है जहां आपको बहुत सारी समान लेकिन व्यक्तिगत जानकारी वाली प्रतियां तैयार करनी होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईं ओर समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त कुंजी है? तो वो आपकी शिफ्ट टैब है। शिफ्ट टैब का प्रयोग शिफ्ट टैब का प्रयोग कर्सर को कर्सर को पीछे समतुल्य रिक्त स्थान पर ले जाता है, जबकि सिर्फ टैब कुंजी का प्रयोग कर्सर को एक दिशा में आगे की ओर ले जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को हर बार एक पॉइंट तक कैसे बढ़ा सकते हैं? तो वो आपका कंट्रोल बाय प्रेसिंग कंट्रोल को दबाकर। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ये आपके यूपीएससी द्वारा 2024 में पूछे हुए प्रश्न है। एमएस वर्ड एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये फॉन्ट इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव और सब स्क्रिप्ट जैसे विकल्प फॉन्ट इफेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। ये विशेष प्रभाव टेक्स्ट को विभिन्न शैली में प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में 8.5 इंटू 14 के आकार वाले कागज को क्या कहा जाता है? तो इसको लीगल कहा जाता है।
ये आपके शब्द ये पेपर के साइज हैं, एक तरफ बिमा या इंच में है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पेज ओरिएंटेशन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिसमें पेज लंबवत होता है, लैंडस्केप पेज क्षैतिज होता है जो चौड़ा दिखता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर वस्तु की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? तो वो आपके स्टाइल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट के शीर्षकों के आधार पर सामग्री की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है। तो वो आपका पेपर सेटिंग सेट करना और डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना, बी और सी। तो आपका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन बी और सी दोनों होंगे। दस्तावेज का प्रिंट लेने के लिए डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखा जाता है, फिर पेपर सेटिंग किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू एक ऐसी सुविधा है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह प्रदर्शित करती है कि प्रिंट होने पर हार्ड कॉपी कैसी दिखेगी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका राइट एरो का उपयोग किया जाता है। और कंप्यूटर के प्रोग्राम में यदि कर्सर नीचे है और ऊपर ले जाना चाहते हैं तो एरो में अप बटन दबाकर ऊपर ले जा सकते हैं। यदि कर्सर किसी प्रोग्राम में ऊपर है और नीचे लाना चाहते हैं तो डाउन की का प्रयोग करेंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई कहाँ तक होती है? तो ये जो होती है वो आपकी ए ऑप्शन ही सही है। पैराग्राफ में 3 लाइन तक होती है। ड्रॉप कैप एक बड़ा कैपिटल लेटर है जिसका उपयोग पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में डेकोरेटिव डेकोरेटिव एलिमेंट के रूप में किया जाता है। ड्रॉप कैप फीचर एमएस वर्ड के इंसर्ट मेनू टैब में उपलब्ध होता है। एमएस वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्रॉप लेटर या अक्षर की ऊंचाई पैराग्राफ में 3 लाइन तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है? तो वो आपका लेफ्ट एंड टॉप है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन उस डॉक्यूमेंट की साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन या इनसाइड मार्जिन में अतिरिक्त स्थान जोड़ता है जो लेफ्ट एंड टॉप पोजीशन गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है जैसे यह हेडर फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? तो वो आपका ड्राफ्ट व्यू है। ड्राफ्ट व्यू ड्राफ्ट व्यू अप्लाई करने के लिए निम्नलिखित स्टेप हैं, व्यू, डॉक्यूमेंट व्यूज, फुल स्क्रीन रीडिंग। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकमार्क का उपयोग एमएस वर्ड में किया जाता है। तो ये भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। एमएस वर्ड में बुकमार्क एक विशिष्ट शब्द, अनुभाग या स्थान है जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए नाम देने और पहचानने के लिए उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करके बुकमार्क टेक्स्ट को फाइल में आसानी से खोज सकते हैं। इसके लिए स्क्रॉलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। बुकमार्क इंसर्ट मेनू के अंतर्गत लिंक ग्रुप में स्थित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका कंट्रोल वी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसका चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं को अनुकूलित कर सकते हैं या चुन सकते हैं? तो वो आपका लेआउट मार्जिन्स है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में प्रलेख यानी कि डॉक्यूमेंट में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको किस मेनू टैब पर जाना होगा? तो आपको इंसर्ट मेनू टैब पर जाना होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में किसमें स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं? तो वो आपका स्लाइड मास्टर है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड मास्टर में स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसका प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अपडेटेड ऐप्स चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा अपडेटेड अपडेटेड सुधारों को प्रकट अनलॉक करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशेषताएं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं उनका उपागम करवाता है। तो ये आपका ऑफिस 365 है। ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत की गई वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक आदि जैसे प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन का क्लाउड आधारित सूट है। यह नियमित सिक्योरिटी अपडेटेड ऐप्स होता है जो नियमित सिक्योरिटी अपडेट्स तथा सुधारों को प्रकट करता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड्स के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस व्यू का प्रयोग करना होगा? तो वो आपको स्लाइड मास्टर का प्रयोग करना होगा। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर व्यू के उपयोग से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड्स के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई दे। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रोडक्ट हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। और एमएस ऑफिस के अंतर्गत मुख्यतः 4 प्रोग्राम आते हैं। 4 कौन से हैं? तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। एमएस ऑफिस सर्वप्रथम 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा मैक ओएस के लिए शुरू किया गया। फिर 1990 में विंडोज़ के लिए प्रथम संस्करण एमएस ऑफिस 3.0 ऑफिस लाया गया। वर्तमान में एमएस ऑफिस 2016 चल रहा है। एमएस ऑफिस के प्रमुख कार्य कॉपी, कट, पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, फॉन्ट, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच शुरू करना आदि काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो वो आपका कंट्रोल वी होता है। कंट्रोल वी आपका पेस्ट कमांड के लिए उपयोग होता है। कंट्रोल ओ चयनित फाइल को खोलने के लिए, एस चयनित फाइल को सुरक्षित करने के लिए, कंट्रोल पी चयनित फाइल को प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल सी चयनित फाइल को चित्र या टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, वी आपका सामग्री को प्रविष्ट बिंदु पर पेस्ट करने के लिए, जेड अंतिम आदेश को विफल करने के लिए और ई आपका टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं से तथा बाएं मार्जिन के बीच में रखने के लिए है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये जो उपयोग किया जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडो फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका है कंट्रोल जेड। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फॉन्ट और फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं? तो वो आपका होम है। माइक्रोसॉफ्ट में होम टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फॉन्ट और फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। वर्ड आर्ट, फॉन्ट साइज, स्टाइल्स और फॉन्ट। तो राइट ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट टेक्स्ट का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक अलग प्रकार का टाइप फेस, बिंदु आकार, वजन, रंग या डिजाइन शामिल रहता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एमएस वर्ड, डॉक, एमएस एक्सेल,
XLS, MS पेंट, JPG और MS पावर पॉइंट PTP। ये आपका सही नहीं है, MS पावर पॉइंट PPT होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है? टेक्स्ट कलर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, सबस्क्रिप्ट। तो वो आपका अलाइनमेंट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक दस्तावेज में पूरे पाठ का चयन करने के लिए किन कुंजियों को दबाया जाना चाहिए? तो वो आपकी कंट्रोल ए को दबाया जाना चाहिए। यह शॉर्टकट सभी अक्षरों, वाक्यों और सामग्री को एक साथ चुन लेता है तथा समय की बचत करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे? फाइल, टूल्स, स्पेशल, एडिट। तो फाइल सेलेक्ट करेंगे। एडिट मेनू फाइल में परिवर्तन करने के लिए होता है। टूल्स मेनू, इस मेनू का प्रयोग निम्न टेबल टूल, पिक्चर के लिए पिक्चर टूल, ड्राइंग टूल, स्मार्ट आर्ट टूल, चार्ट टूल, हेडर फुटर टूल के लिए। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसे उपयोगकर्ता अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। एप्लीकेशन इसीलिए यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपकी MS एक्सेल। इसमें क्वेश्चन है, MS एक्सेल में क्वेश्चन है, एक्सेल सेल संदर्भ के बारे में सही कथन को पहचानिए। पहला है, तो इसमें आपका कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, ई ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि सेल संदर्भ किसी वर्कशीट पर किसी सेल या सेल की श्रेणी को संदर्भित करता है और इसका उपयोग सूत्र में किया जाता है ताकि एक्सेल उन मानों या डेटा को ढूंढ सके जिसकी गणना आप उस सूत्र से करवाना चाहते हैं। तो आपका ई ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब टोटल किसी प्रकार से सम से भिन्न है। तो आपका भिन्न है, तो वो सब टोटल मैन्युअल रूप से छिपाई गई पंक्तियों को अनदेखा करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सब टोटल मैन्युअल रूप से छिपाई गई पंक्तियों को अनदेखा करता है, जबकि सम उस सभी पंक्तियों को शामिल करता है चाहे वे छिपी हों या नहीं। सम आपका यह फंक्शन A1 से A10 तक की सभी पंक्तियों का उपयोग करेगा जिनमें वे पंक्तियां भी शामिल हों जिन्हें आपने मैन्युअल रूप से छिपाया है, फिल्टर किया है। दूसरा है, सब टोटल यहाँ 9 सम फंक्शन को संदर्भित करता है। यह सूत्र A1 से A10 तक की श्रेणी में सभी संख्याओं का योग करेगा, लेकिन अगर कोई पंक्ति छिपी हुई है तो यह अनदेखा कर देगा। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपका एक भी गलत ऑप्शन नहीं है, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ई ऑप्शन सही है, क्योंकि सेल लॉकिंग किसी विशेष सेल को लॉक कर सकते हैं, फिर सीट को प्रोटेक्ट करके उन सेल में बदलाव को रोक सकते हैं। दूसरा, चार्ट और विजुअलाइजेशन, इसमें एक्सेल का मुख्य कार्य डेटा को बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करना। कॉलम की संख्या, एक्सेल के आधुनिक संस्करणों जैसे 2007 और उसके बाद के संस्करण में अधिकतम 16,384 कॉलम तक और 1,48,576 पंक्तियां होती हैं। अगला है ड्रॉप डाउन सूचियां। ये आपकी सुविधा का उपयोग करके डाटा वैलिडेशन सुविधा का उपयोग करके एक्सेल में ड्रॉप डाउन सूचियां आसानी से बनाई जा सकती हैं। तो आपका ई ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता उपयोगकर्ताओं को उनके प्रश्नों यानी कि क्वेरी को पूरा करने में मदद करती है? तो वो आपकी ऑटोफिल सजेशन है। ऑटोफिल सजेशन उपयोगकर्ताओं को उनके प्रश्नों को तेजी से और आसानी से पूरा करने में मदद करती है। यह सुविधा उपयोगकर्ता द्वारा टाइप किए गए अक्षरों के आधार पर स्वचालित रूप से संभावित खोज या शब्दों या वाक्यांशों का सुझाव देती है, जिससे समय की बचत होती है और खोज प्रक्रिया अधिक कुशल बनती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टैब आपको चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल के डेटा स्रोत को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? तो वो आपका डिज़ाइन टैब है। एक्सेल में डिज़ाइन टैब का उपयोग चार्ट प्रकार को
बदलने, लेआउट को समायोजित करने, चार्ट के लेआउट में परिवर्तन करने और चार्ट की स्टाइल में अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एक्सेल एक्स लुकअप और वी लुकअप मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें मुख्य अंतर है, इनमें मुख्य अंतर ये होता है कि एक्स लुकअप रिवर्स और हॉरिजेंटल लुकअप की अनुमति देता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। एक्सेल में वी लुकअप केवल बाएं से दाएं खोज कर सकता है, जबकि एक्स लुकअप किसी भी दिशा में खोज कर सकता है। वी लुकअप केवल वर्टिकल कॉलम्स में खोज करता है, जबकि एक्स लुकअप वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरह के डेटा में काम कर सकता है। एक्स लुकअप केवल एक्सेल 2021 और ऑफिस 365 में उपलब्ध है, पुराने वर्जन में नहीं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सुविधा कॉलम ए को उसके प्राथमिक उद्देश्य कॉलम बी से मिलाइए। मेल मर्ज, पिवट पिवट टेबल, अगला है ट्रैक चैलेंज, वी लुकअप। तो इसमें जो ऑप्शन सही होंगे वो है, इसमें ये सही है, मेल मर्ज, डेटाबेस से डेटा को दस्तावेज में स्वचालित रूप से मर्ज कर रहा है। पिवट टेबल डेटा विश्लेषण के लिए गतिशील सारांश उपकरण है। अगला है ट्रैक चैलेंज, ये दस्तावेज संशोधन को ट्रैक करने की सुविधा है। वी लुकअप किसी तालिका में ऊर्ध्वाधर खोजने का कार्य है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य है किसी वैल्यू के लिए वर्टिकली खोज करना और निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू रिटर्न करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्ट के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है, जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सके? तो वो आपका डेटा सत्यापन है, डेटा वैलिडेशन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक्सेल में डेटा सत्यापन की सुविधा आपको किसी सेल या सेल रेंज में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है। इससे अमान्य डेटा को प्रविष्ट होने से रोका जा सकता है, जबकि फिल्टरिंग का उपयोग डेटा को छांटने और केवल उन रिकॉर्ड्स को दिखाने के लिए किया जाता है या प्रविष्टि को नियंत्रित नहीं करता। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, MS एक्सेल में पिवट टेबल्स बड़े डेटाबेस के गतिशील संक्षेपण और विश्लेषण को सक्षम करते हैं। इसका कारण है पिवट टेबल्स उपयोगकर्ताओं को जटिल सूत्रों को मैन्युअल रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एकत्र करने की अनुमति देते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। MS एक्सेल में पिवट टेबल एक ऐसा टूल है जिसका उपयोग बड़े डेटा को सारांश रूप से देखने, विश्लेषण करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से तभी उपयोगी होता है जब आपको बड़ी मात्रा में डेटा से महत्वपूर्ण जानकारी निकालनी हो। यह उपयोगकर्ता को जटिल सूत्रों को मैनुअल रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एकत्र करने की अनुमति देता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत एक्सेल फीचर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, IF फंक्शन मानों के बीच तार्किक तुलना की अनुमति देता है। दूसरा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेल दिखावट को मानदंडों के आधार पर बदला जा सकता है। और तीसरा है मैक्रोज का उपयोग एक्सेल में दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें तीनों कथन ही सही है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें तीनों कथन सही है। IF फंक्शन का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई शर्त सही है या गलत, उसके अनुसार परिणाम देता है। मतलब IF फंक्शन मानों के बीच तार्किक तुलना की अनुमति देता है। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के उपयोग से सेल की रंग, रूप, बॉर्डर आदि को किसी विशेष मानदंड के आधार पर बदला जा सकता है। मैक्रोज एक्सेल में VBA स्क्रिप्ट्स की मदद से दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। तो आपके तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो वो आपकी 1,48,576 है।
ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल फॉर्मूला में डॉलर चिन्ह क्या दर्शाता है? तो डॉलर चिन्ह क्या दर्शाता है? यह एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इंगित करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डॉलर चिन्ह का उपयोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए किया जाता है। जब किसी सेल के एड्रेस में डॉलर जोड़ा जाता है तो वह सेल एड्रेस फिक्स हो जाता है और उसे किसी भी दिशा में कॉपी करने पर भी वह नहीं बदलता। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंरचित डेटा का उदाहरण नहीं है? सोशल मीडिया पोस्ट, सेंसर रीडिंग, स्प्रेडशीट टेबल, ईमेल। तो इसमें से ऑप्शन जो सही है वो स्प्रेडशीट टेबल है। सी ऑप्शन करेक्ट है। असंरचित डेटा वह डेटा है जिसका कोई पूर्व निर्धारित प्रारूप या संरचना नहीं होता। यह अक्सर टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या ऑडियो के रूप में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसी श्रेणी में किसी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम से संबंधित मान लौटाने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका वी लुकअप का किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक समीकरण है जो वर्कशीट डेटा पर संचालन करता है। तो फॉर्मूला एक समीकरण है जो वर्कशीट डेटा पर संचालन करता है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला एक गणितीय एक्सप्रेशन होता है जो किसी भी सेल में गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित टेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट इसका होगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला का घटक नहीं है? तो पिक्चर, गणितीय ऑपरेटर, वर्कशीट फंक्शन, सेल्फ रेफरेंस, ये तीनों हैं लेकिन आपका पिक्चर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में कभी कभी सेल में वास्तविक डेटा के स्थान पर ये है चिन्ह प्रदर्शित होता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है सेल कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए कॉलम पर्याप्त चौड़ा नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सेल में जब किसी सेल में ये चिन्ह ऐसे दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है कि सेल की चौड़ाई उसके कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह तब होता है जब सेल में लंबा टेक्स्ट संख्या या कोई अन्य डेटा फिट नहीं हो पाता। इसे ठीक करने के लिए कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यादृच्छिक एकाधिक सेल का चयन करने के लिए प्रत्येक सेल पर क्लिक करते समय किस कुंजी दबाए रखें? कौन सी कुंजी दबाए रखें? तो वो कंट्रोल कुंजी दबाए रखें। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फंक्शन उन सेलों की संख्या की गणना करता है जिनमें संख्याएं होती हैं और एक्सेल वर्कशीट में तर्कों की सूची के भीतर संख्याओं की गणना करता है? तो वो आपका काउंट है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये दिए गए रेंज में संख्यात्मक मानों की संख्या गिनने के लिए किया जाता है। यह केवल संख्याएं गिनता है और खाली सेल, टेक्स्ट, तारीखें या अन्य गैर संख्यात्मक डेटा को अनदेखा करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल सीट में पूरे कॉलम हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसकी शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल स्पेस बार। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सूत्र ये क्या देता है? तो सूत्र ये क्या देता है? तो ये 5.68। एमएस एक्सेल में राउंड फंक्शन एक गणितीय फंक्शन है जिसका उपयोग संख्या को दशमलव स्थानों या अंकों की निर्दिष्ट संख्या एवं निर्दिष्ट संख्या तक पूर्णांकित करने के लिए किया जाता है। इसमें यदि अगला अंक 5 या उससे अधिक है तो ऊपर की ओर पूर्णांकित किया जाता है, अन्यथा यह फंक्शन संख्या को छोटा करके पूर्णांक बनाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है? तो वो आपका क्लीन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? तो वो आपका F2 है।
कीबोर्ड में F2 का प्रयोग किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है। F3 का प्रयोग किसी भी प्रोग्राम में सर्च करने के लिए किया जाता है। प्रोग्राम को अथवा पेज को बंद करने के लिए अल्टर के साथ F4 की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है? तो इसका तरीका है फंक्शंस। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका फंक्शंस है। एक्सेल में फंक्शंस का बहुत महत्व है। जब हम कोई गणना करना चाहते हैं तो फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस चुने। तो वो आपका ये है $A$1। एक्सेल में किसी सेल के एक निश्चित लोकेशन को दर्शाने के लिए एब्सोल्यूट एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। एब्सोल्यूट एड्रेस वह सेल एड्रेस है जिसमें रो नेम और कॉलम नंबर से पहले डॉलर चिन्ह जोड़कर रो को कॉलम को स्थिर बनाया जाता है, ताकि जब भी हम सेल या सीट में कॉपी कर रहे हो तो इसकी वैल्यू ना बदले। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित सेल प्रारूपों में कौन सा एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाना चाहिए? तो वो आपका साइंटिफिक है। सी ऑप्शन करेक्ट है, साइंटिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्ज एक्रॉस विकल्प क्या करता है? तो ये क्या करता है? ये आपका जब एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड प्रत्येक रो के लिए एक मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जब एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड प्रत्येक रो के लिए मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल शीट्स वर्ड प्रोसेसर्स वेब ब्राउजर्स किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये एप्लीकेशंस प्रोग्राम है, एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिसे किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। एक्सेल शीट्स वर्ड प्रोसेसर और वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में सभी फॉर्मूला निम्नलिखित के साथ शुरू होते हैं। तो वो आपका क्या होता है? तो एक फॉर्मूला वर्कशीट में डेटा पर गणना या अन्य क्रियाएं करता है। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा बराबर के चिन्ह से शुरू होता है, जिसके बाद नंबर, मैथ ऑपरेटर और फंक्शन हो सकते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसकी शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल-K। पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी K कुंजी होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और एस से क्या होता है? कंट्रोल-S से फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए, कंट्रोल-A ऑल कंटेंट्स ऑफ पेज को सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल-B सेलेक्टेड कंटेंट्स को बोल्ड हाईलाइटेड करने के लिए। तो आपका इसमें जो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो वो आपकी फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करेंगे। इस प्रक्रिया को बदलने के लिए सर्वप्रथम फॉर्मेटेड एरिया को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करके जिस एरिया में फॉर्मेट अप्लाई करना है वहां पर क्लिक करेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसमें कॉलम जी सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। MS एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के मध्य 3 कॉलम इंसर्ट करने के लिए कॉलम जी सेलेक्टेड करने के पश्चात राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके MS वर्ड और MS एक्सेल से संबंधित आपके प्रश्न हो गए। ये आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके कहीं ना कहीं UPSSC द्वारा पूछे हुए हैं। ये क्लास आपकी
यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर की क्लास। इससे पहले जो भी आपके टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं वो हमारी प्लेलिस्ट डली हुई है चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से पूरी कंप्यूटर की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।